हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। और लेक्चर नंबर 12 है और ट्रिगोनोमेट्री है और कुछ फॉर्मूले बस रह गए हैं बेटा, जिन्हें हम जैसे ही डिस्कस करेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री का बस ये ख़त्म वाला लेक्चर है। इस लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री वाला वर्क हमारा जो बेसिक है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 फॉर्मूले याद करने हैं, ये फिजिक्स में यूजफुल हैं। तो पहला फॉर्मूला कहलाता है साइन सी प्लस साइन डी। जरा बोलो क्या बोला? साइन सी प्लस साइन डी। आंसर ध्यान से सुनो। टू साइन, टू तो आएगा ही हमेशा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी दोनों एंगल्स को जोड़ो सी और डी को और आधा कर दो। सी माने पहला एंगल, डी माने दूसरा एंगल, सी प्लस डी बाई टू कॉस, दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करो, सी में से डी को सब्ट्रैक्ट करो तो कॉस सी माइनस डी बाई टू। पहले बताओ, याद हुआ क्या था? बताओ। साइन सी प्लस साइन डी। सी का मतलब पहला एंगल है और डी का मतलब दूसरा एंगल है। आंसर होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, दोनों एंगल्स को ऐड करके आधा कर दो, मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी माइनस डी बाई टू। आसान है, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखो, साइन सी माइनस साइन डी, बहुत ही आसान है ये भी, बस कॉस और साइन की जगह बदल जाएंगी, बाकी फॉर्मूला वैसा ही रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी। इसी तरह कॉस में दो फॉर्मूले हैं। एक है प्यारे बच्चों कॉस सी प्लस कॉस डी। साइन के फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखो तो साइन भी आता है, कॉस भी आता है, साइन भी आता है, कॉस भी आता है। कॉस के फॉर्मूले में या तो कॉस कॉस ही आएगा या साइन साइन ही आएगा। जैसे इस फॉर्मूले में सारा आंसर कॉस के टर्म्स में ही आएगा, तो आंसर आएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस, कॉस फिर कॉस, साइन नहीं है, सी माइनस डी बाई टू। ये है कॉस सी प्लस कॉस डी। सी माने पहला एंगल है और डी माने दूसरा एंगल है। पहले दोनों को टू कॉस सम ऑफ एंगल अपॉन टू कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल्स अपॉन टू, ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। एक और फॉर्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी। स्टार्टिंग ही माइनस से होगी, तो माइनस, देखो ये लग गया माइनस टू, टोटली साइन आएगा, साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। कई लोग इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख लेते हैं, इस माइनस का इफेक्ट यहां ले लेते हैं, सी माइनस डी की जगह वो लिख देते हैं डी माइनस सी। अगर ऐसा लिख लेंगे तो फिर उन्हें माइनस लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कि वो लिख सकते हैं टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन, अब यहां सी माइनस डी था ना, तो वो लिखेंगे डी माइनस सी बाई टू। ये भी तरीका ठीक है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं बेटे, जिन्हें आपको याद रखना है। दिख गए रिजल्ट्स? ठीक है, तो ये ओके। अब देखो एक दो बातें और हैं, उनको समझो। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बस खत्म कर रहे हैं बात को, इसलिए बता रहा हूं, केयरफुली देखना। देखो, जैसे एक छोटे से सवाल से मैं इसको आपको यूज करके दिखा देता हूं, एग्जाम्पल समझो। मान लीजिए आपको कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 प्लस साइन 15 की वैल्यू निकालो। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, साइन 75 आपको मैंने निकालना सिखाया है, आप निकाल लीजिए। साइन 15 भी निकालना सिखाया है, निकाल लीजिए और दोनों को ऐड करिए, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। अब मान लीजिए इसको हमें शॉर्ट में करना है थोड़ा सा, तो देखो कैसे कर सकते हैं।
समझो। अब बताओ यहाँ C का रोल कौन प्ले कर रहा है, 75, और D का रोल कौन प्ले कर रहा है, 15। फॉर्मूला हो गया साइन C प्लस साइन D। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 साइन C प्लस D, 75 प्लस 15 बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, कॉस C माइनस D, 75 माइनस 15 अपॉन 2। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 साइन 90 बाई 2 यानी 45 कॉस 60 बाई 2 यानी 30। क्या आप साइन 45 की वैल्यू जानते हैं, 1/√2 होती है। कॉस 30 भी याद होगा, √3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा रूट के अंदर ही 3 और रूट के अंदर ही 2, अंडर रूट के अंदर 3/2 आंसर। इस तरह से कई जगह ये फॉर्मूले हमारी बहुत हेल्प करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब एक दो बातें और इसमें बता रहे हैं, ये मैंने एक यूज आपको समझा दिया है तो उसको समझोगे। ठीक है, देखो बच्चों, अब मैं बता रहा हूं, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो आपको बड़ा अच्छी 3 रिजल्ट्स याद रखने हैं। तो मैं आपको बात कर रहा हूं, इफ एंगल, एंगल किस में नापा जाता है, रेडियन में, ये ध्यान रखना, इज स्मॉल एनफ, और मैथमेटिकली समझो तो मैं ये कहना चाहता हूं, एंगल बहुत छोटा है यानी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यानी थीटा इतना छोटा है कि बस 0 से थोड़ा ही बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में 3 रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन है, ध्यान रखना। मेरी बात तभी सही है जब थीटा बहुत छोटा हो। अब मैं जो नीचे लिखने जा रहा हूं वो सही है। अगर थीटा बहुत छोटा नहीं है तो मेरी नीचे लिखी हुई बात सही नहीं है, ये ध्यान रखना, इस कंडीशन के साथ सही है। तो साइन थीटा और टेन थीटा और थीटा, ये तीनों बराबर होते हैं, और इनको चाहें तो आप आर्क अपॉन रेडियस लिख सकते हैं। कौन कौन बराबर होते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, एंड इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और कॉस थीटा 1 हो जाता है, कॉस थीटा 1 हो जाता है। या तो इसी तरह रिजल्ट को याद कर लो, ये काफी अच्छा ही लिखा है। मैथ्स में कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं इसी रिजल्ट को, क्योंकि उन्होंने कहा साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, तो इसी रिजल्ट को, सेम रिजल्ट को ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा 1 जा थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, लेकिन जब थीटा टेंड्स टू 0 होता है। ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो बोलो क्या है, अगर एंगल बहुत छोटा हो, बहुत ध्यान देना इस बात पर, तो साइन थीटा और टेन थीटा में कोई अंतर नहीं है, इवन थीटा में भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन थीटा डिग्री में नहीं नापना है, खास बात है, थीटा को रेडियन में नापना है यहाँ, और इसीलिए उसकी वैल्यू मैं लिखी है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस जब रेडियन में नापें तभी ये बात सही होती है, ठीक है। जैसे 30 डिग्री यहाँ नहीं सही होगा, π/6 सही है, ठीक है, समझ में आई बात। तो डिग्रीज में नहीं नापना है थीटा को, ओके ओके, और थीटा छोटा होना चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तो ये बात सही है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, या लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। इट इज समथिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री।
इससे आपको बेटा पूरे 11th और 12th की ट्रिग्नोमेट्री जो कि फिजिक्स में यूज़ होगी उसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।